सपा सांसद का आरोप राजनीति ताबड़तोड़। दरअसल क्या लोकतंत्र में चुनी हुई सांसद की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या अफसरशाही इतनी बेलगाम हो चुकी है कि जनता के नुमाइंदों को दफ्तर से धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है? और सवाल सिर्फ एक अफसर पर नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर भी है जो बेटी बचाओ का नारा देती रही है, लेकिन बेटी जब सवाल पूछते हैं तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से उठे इस बवाल ने सिर्फ एक सांसद या फिर एडीएम को ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति, प्रशासन और सियासी नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का आरोप है कि उनके साथ एडीएम ने अभद्रता की है और अब सपा सड़कों पर है, फेसबुक पर है, पत्रों पर है। लेकिन क्या यह सिर्फ राजनीति है या वाकई में महिला प्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है? क्या सांसद इकरा हसन से वाकई अभद्रता की गई है? अगर नहीं की गई तो क्यों सांसद, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी, पूर्व सांसद, विधायक और तमाम सपा के कार्यकर्ता एक साथ आवाज उठा रहे हैं? क्या सब झूठ बोल रहे हैं या फिर मामला कहीं गहराई में है? क्या एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने महिला प्रतिनिधियों के साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाई या फिर ये एक प्रोटोकॉल के उल्लंघन की आड़ में राजनीति है? सवाल समाजवादी पार्टी से भी है। क्या इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए हवा दी जा रही है क्योंकि विपक्ष को एक मौका मिला है सरकार को घेरने का? जब सत्ता में थे तब क्या अफसरों पर सख्त कार्रवाई होती थी या मामला वहीं दबा दिया जाता था? जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या यह जांच निष्पक्ष होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वाकई एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी हुई है तो क्या यह सिर्फ निंदा से खत्म हो जाना चाहिए? और अगर यह राजनीति है तो क्या सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों इस देश की महिलाओं के सम्मान के साथ खेल रहे हैं? देश को जवाब चाहिए और आज इसी पर ही हम डिबेट करने वाले हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। आपकी जानकारी में छोटे प्रत्याशी प्रवीण जी हैं और वहाँ के जो ईओ हैं वो विकास कार्य में बाधित हो रहे हैं और आपकी चेयरमैन जो है वो बारी बारी से अधिकारी से मिलने का काम करती रही, लेकिन वो थक गई और चूर हो गई इस बात के लिए। तब उन्हें सांसद महोदय का सहारा पकड़ा और सारा प्रकरण जो है आपका छोटपुर नगर पंचायत का उनसे अवगत कराने का काम किया। उसी बात को लेकर के सांसद महोदया जी ने कहा कि चलिए अधिकारी से बात करते हैं और उसका समस्या का समाधान कराया जाएगा। उस संबंध में एडीएम को 3 बार फोन किया, 3 बार रिसीव नहीं किया है और दफ्तर में भी कहा, उन्होंने फोन करके कहा होगा कि जो शिकायत है वो लिख करके दे दीजिए। क्योंकि सांसद महोदया जनप्रतिनिधि महिला है, वो कोई शिकायत नहीं करती है। आप जानते हैं उनकी शैली को कि उनकी शैली क्या है, उनकी भाषा क्या है। आप उत्तर प्रदेश देश जानता है, चाहे पार्लियामेंट में उनकी भाषा को सराहना की जाती है और यहाँ पर भी है। उन्होंने कोई ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद एडीएम एफ पहुंचते हैं और उन्होंने एडीएम साहब को फोन किया। फोन लगाने के बाद आपका एडीएम साहब वहां पहुंच गए। जब बात शुरू हुई उन्होंने कहा कि मैंने फोन 3 बार पूरा फोन नहीं उठाया आपने। इसकी शिकायत मामूली तौर से करने का काम किया और अधिकारी से करते भी हैं। किसी को फोन किया जाए नहीं उठा रहा तो उससे बात तो रखी जाएगी ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो उसके बाद जो है उन्होंने नगर पंचायत की समस्या को रखा और फिर उसमें बताया गया इस बात के लिए कि साथ ये हो रहा है और हम शिकायत करना नहीं है बल्कि हमारा मकसद ये है कि ईओ और चेयरमैन के बीच जो विवाद है आपस का उसको आप सुनिए और सुन करके उसका निशाना कर दीजिए। तो तैश में आ गए, क्योंकि वो पहले से ग्रस्त होंगे इस बात के लिए, तो उन्होंने तैश में आकर के कर्मचारियों को बदतमीजी की और ये सांसद महोदय को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इस पर आपत्ति की कि एक आज जनप्रतिनिधि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, इसको अपमान करने का काम करेंगे। तो उनमें भी तैश में वही शब्द उनके साथ इस्तेमाल किए गए कि आप जाइए, बाहर जाइए, आप शिकायत जरूर करेंगे, जो आपको करना वो कर दीजिए। ऐसा कहना जो अधिकारी, हम भी देखते हैं अपनी 50 साल की जिंदगी के अंदर कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों को इस तरह के दुर्व्यवहार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधि होता है, चाहे सत्ता का चाहे विपक्ष का हो, अधिकारी काम सुनने का है। जिस मसले को लेकर कोई जवाबदेही आपकी जनप्रतिनिधि की होती है, जनता कहाँ जाएगी? जनता जाएगी जनप्रतिनिधि के साथ और उनका दायित्व बन जाता है इस बात का जिसके भी मसला हो उस अधिकारी से उस समस्या का समाधान कराया जाए। वो उनका विवेक होता है कि उस पर क्या कार्रवाई करें क्या ना करें, लेकिन उनको सम्मान देना, उनकी बात को सुनना, ये तो उनका दायित्व बन जाता है, प्रोटोकॉल भी है सांसद का। और तो इसमें कह रहे हैं जो अपमान किया गया समाजवादी पार्टी आज जो है इसी बारे में जिलाधिकारी महोदय को और कमिश्नर महोदय को इसके बारे में आपका कह रहे हैं जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय को 1 तारीख को अवगत करा दिया गया था। अब तक ये लगा था उस बात के लिए कि शायद इसमें कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वस्त किया था इस बात के लिए सांसद महोदय को कि इसमें कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन जो उन्होंने शिकायत जहां कर दी थी समिति के सामने जो रखनी थी उन्होंने वहां लिखित में दिया और लिखित में देने के बाद ये फिर कमिश्नर को जांच दी गई है, तब जाकर मीडिया में आया। इसलिए कार्रवाई जारी तभी से है
लेकिन यहाँ पर कोई इसको किसी तरह से इसमें आपका जो है रवैया गलत रहा है। देखिए कार्रवाई अवश्य होगी, यहाँ नहीं होगी, पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, राज्यसभा में उठाया जाएगा, विधान परिषद में उठाया जाएगा, और फिर समाजवादी पार्टी अगली रणनीति पर चाहे आंदोलन भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्ष के लिए जानी जाती है और वही संघर्ष समाजवादी पार्टी फिर करेगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवधि करा दिया गया है, वहां से जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। चलिए, समाजवादी पार्टी दरअसल इस समय अब पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को या यूं कह लीजिए प्रशासन को घेर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एडीएम साहब ने बदसलूकी की है और इसीलिए ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। दारा सिंह साहब हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नवीन भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी नवीन शर्मा। तो नवीन भाई, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं, जरा बताइए, सीधे आरोप लग रहे हैं सरकार पर, प्रशासन पर और उसके रवैये पर, और जाहिर तौर पर रवैया जो अख्तियार किया गया है, जो रवैया दिखा गया है एडीएम साहब का, वो तो काबिले बर्दाश्त है नहीं। तो क्या अब इस पूरे मसले को वाकई में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े हैं, उन्होंने संज्ञान में आया है उनके मामला, और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नमस्कार सभी इंडिया वाइज दर्शकों को और अपने साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के दारा भाई को। नमस्कार भाई। आपको भी नमस्कार। देखिए, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो, सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को उनका सम्मान करना है, क्योंकि वो अपनी कोई बात नहीं रखते हैं। जनता की बात के, जनता के विषय के लिए अगर किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी का पहला काम होता है कि उनकी समस्या को समझना और सुनना। निवाकरण अगर उसकी टेबल से हो सकता है तो वो कर सकता है, अगर उसकी टेबल से नहीं हो सकता है तो वो आगे उस चीज को आगे बढ़ा सकता है। मगर जो ये माननीय सांसद इकरा जी के साथ ऐसा संज्ञान आया है कि एडीएम साहब ने इतनी अभद्रता से बात की है, तो माननीय जिला अधिकारी को इसके बारे में संज्ञान हो चुका है और माननीय प्रमुख सचिव के तरफ से इसकी संज्ञान की जांच की जाएगी और जो भी उसमें कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल की जाएगी। बहुत अच्छी बात है नवीन, बहुत अच्छी बात है नवीन भाई। ठीक है, मैं आता हूँ। इस जो अच्छी बात है ना, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। को ये नहीं कहा गया है कि किसी आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान करें। हाँ, जनता के प्रतिनिधि का भी पहला काम बनता है कि वो भी अधिकारी के सम्मान में बात करें। हाँ, वो तो कह रही है कि हम तो सम्मान से ही बात कर रहे थे, हम तो सिर्फ समस्या का समाधान करवाने कहते हैं, क्योंकि लगातार जो समस्या ये लोग झेल रहे थे नगर पंचायत वाले, पंचायत अध्यक्ष के साथ, महिला अध्यक्ष के साथ ही हम गए थे, क्योंकि वो कह रहे कि हमारी बात सुन नहीं रहे थे और इस वजह से हमें आना पड़ा है। और जब सांसद महोदया से इस तरह का सलूक करेंगे तो आम जनता से किस तरह का सलूक एडीएम साहब या फिर प्रशासनिक अधिकारी करते होंगे, उसका तो जीता जागता उदाहरण एडीएम साहब ने दे दिया है। लेकिन दारा सिंह साहब, जरा समझाइए और बताइए, ताली क्या एक हाथ से बजती है आपके मुताबिक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी चिंता करना चाहिए कि जब एक जनता द्वारा चुनित सांसद के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, तो वहां पर जो आम नागरिक अपने सुनवाई कराने के लिए जाते होंगे या न्याय की गुहार लगाने जाते होंगे, उनके साथ कैसा बर्ताव होता होगा। हमें लगता है कि वहां पर एक ऑफिस में बंद कमरा बनाया गया होगा, जो गरीब किसानों को उसमें ले जाकर मारा पीटा भी जाता होगा। नहीं, दारा सिंह साहब, सवाल मेरा क्या था? मेरा सवाल ये था, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, मैं ये सवाल जाहिर तौर पर नवीन भाई से करेंगे, लेकिन दारा सिंह साहब, मेरा सवाल यह था कि क्या ताली एक हाथ से बज सकती है, मैं ये पूछ रहा था। नहीं, आप एक बात बता दीजिए, ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं। ये सवाल का जवाब एक गुमराह करने के लिए है। नहीं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने में आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का हर एक व्यक्ति डरता है। अरे सर, दारा सिंह साहब, देखिए, पहली बात मैं आपको माजरत के साथ, माफी के साथ रोक रहा हूं। पहली बात, आप देखिए, हम पर तो सवाल मत उठाइएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करते। सबसे पहला सवाल मेरा इसलिए सबसे पहला सवाल मेरा नवीन भाई से ही था। चोर जो होता है वो कभी ये नहीं कहता कि हम चोर हैं, ठीक है? अरे दारा सिंह साहब, देखिए, इस बात का जिक्र मत कीजिए, सुनिए पहले बात मेरी। अरे दारा सिंह साहब, बहुत शालीनता से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत शालीनता से बात कर रहा हूँ। मेरा सीधा सवाल था कि क्या ताली एक हाथ से बजती है? आप कह रहे गुमराह करने वाली बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर तो रहा हूँ, और इंडिया वॉइस ऐसा चैनल नहीं है जो सवाल से पीछे हटे। पहली बात, दारा सिंह साहब, सुनिए, पहले बात सुनिए आप मेरी। अरे सर, पहले मेरी बात तो सुनिए। दारा सिंह साहब, पहले बात सुन लीजिए आप मेरी, पहले मेरी बात सुन लीजिए साहब।
पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक ऐसे प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हुए हैं जो चैनल पूरी निष्पक्षता के साथ सवाल करता है, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। जब सवाल हमें सत्ता पक्ष से करना होता है, जिस विषय को लेकर करते हैं, आप इंडिया वॉइस की डिबेट्स उठाकर देख लीजिएगा, पीछे इतिहास जाकर देख लीजिएगा कैसे सत्ता पक्ष से हमने सवाल किए और सवाल के बाद उनके पसीने भी छूटे जब जवाब नहीं दे पाए, और विपक्ष से भी हमने सवाल किए, उनके भी पसीने छूटे क्योंकि वो भी जवाब नहीं दे पाए। और जब अब की बारी, अब जब बात आती है ना विपक्ष से सवाल करने की, तो वो बस आरोप लगा देते हैं कि भैया आप लोगों का काम ही है, आप लोग सवाल ही नहीं पूछ पाते। आपको ये पता होना चाहिए ना दारा सिंह साहब, इस डिबेट की शुरुआत किससे सवाल पूछकर हुई? अब्दुल जी आप बोल चुके, हम बोले नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, इस डिबेट की शुरुआत किससे सवाल पूछकर हुई? सुनते रहे, आप बता दीजिए तो हम सुनते रहे बैठ के। बिल्कुल सुनेंगे सर। जब आप जवाब गलत देंगे तो आपको सुनना पड़ेगा ना सर, आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, मैं नहीं, अभी मैं घटनाओं पे नहीं जा रहा हूं, मेरा अभी इस डिबेट पर सवाल है। इस डिबेट में सबसे पहला सवाल मेरा किससे था? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या बताया? मेरा सवाल किससे था? मैं जवाब भाई आप अपने मुताबिक देंगे, नवीन अपने मुताबिक देंगे। मेरा सवाल किससे था सबसे पहला? तो मैं भी तो वही सुन, मेरा सवाल किससे पहले था? नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए दारा सिंह साहब। आप गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं सर, आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत शालीनता से। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता, और जाहिर तौर पर करना लाजमी है भारतीय जनता पार्टी से सवाल, लेकिन आपने डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की है। मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि इस डिबेट में मैंने पहला सवाल किससे किया है, यह बस बताइए। अरे सवाल मेरा पहला सवाल किससे था सर? मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं सर, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मेरा सवाल पहला किससे था? हाँ, पहला सवाल किससे था? बोलने देने मैं आपसे पूछ रहा हूं ना दारा सिंह साहब, पहला सवाल मेरा किससे था? के चक्कर में आप फटाफट पहला किससे सवाल था मेरा पहला सवाल किससे था? आप इंडिया वॉइस चैनल को किसी भी तरीके से आप सवाल नहीं कर सकते। पहला पॉइंट यह है, इंडिया वॉइस चैनल पर आप बैठे हुए हैं, हम आपको मंच दे रहे हैं। दारा सिंह साहब, हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नवीन भाई आप आइए जरा। हाँ, मैं आपके लाइन पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनकी अभद्रता को भी मैंने इस चीज से जाहिर कर लिया है कि ये समाजवादी पार्टी के जो ये कार्यकर्ता बनते हैं, इनको अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से शालीनता सीखनी चाहिए कि वो कितने शालीनता से प्रेस को बता देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जवाब भले ना दे पाए वो प्रेस का, मगर वो मुस्कुरा के चल देते हैं। मगर आप ये देखिए कि कितनी अभद्रता से वो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, जाहिर है सर, देखिए पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये एक प्रतिष्ठित चैनल है, इस चीज को हम लोग सभी संज्ञान में लेते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी लोग शब्दों का बड़ा प्रकरण में मजबूती रखें। देखिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो या निर्दलीय हो, हमारी सरकार का पहला दायित्व बनता है, जनता जब उसको चुन लेती है तो यहाँ तक जनता का उसको आशीर्वाद मिल चुका होता है। तो अगर वो कोई समस्या अपने सरकारी अधिकारी, सरकारी ऑफिशियल पोर्टल में जाती है, तो सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रमुख सचिव द्वारा इस चीज की उनको हिदायत है कि लेकिन देखिए नवीन भाई एक तो सवाल बनता है ना, एक सवाल बनता है कि जब एक सांसद से इस तरह की अभद्रता की जा सकती है, इस तरह का सवाल किया जा सकता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप जाइए हम देख लेंगे जैसा होगा, तो आप उस अधिकारी का एरोगेंस देख सकते हैं। तो आम जनता के लिए, जो आम जनमानस है, हम और आप भी अगर कोई फरियाद लेकर उस अधिकारी के पास जाएंगे तो वो हमें कुछ वैल्यू समझेंगे नहीं ना सर। जब एक सांसद को, एक पंचायत अध्यक्ष को नहीं समझ रहे, तो उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं अब्दुल भाई आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार का पक्ष रख रहा हूं और सरकार बहुत ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जांच कराने का पूरा आदेश कर दिया गया है। वो क्या, उत्तर प्रदेश के कोई भी सरकारी अधिकारी है, किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में अशब्द बोलने का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि जनता के चुने हुए लोगों का सम्मान करना संविधान ने लेकिन नवीन भाई कब तक होगा ना, ये बड़ा सवाल है ना कि आज का मुद्दा नहीं है, ये आज का नहीं, आपको भी पता है कि आज का नहीं है, 3-4 दिन 5 दिन पुराना मुद्दा है, ये 1 हफ्ते पुराना मुद्दा है। और अब जाकर संज्ञान में आया, तब जब उन्होंने लेटर दिया है, उसके बाद ये संज्ञान में आया।
देखिए आदरणीय सांसद महोदया ने जब ये लेटर दिया है तो इसका मतलब है कि उनको अपने ऊपर जो भी आपत्तिजनक उनसे शब्द सुनने को मिले हैं उसकी कार्रवाई करने का जब उन्होंने एक उद्देश्य बता दिया कि हमें करना है, तो उसके बाद ही सरकारी कार्रवाई का कोई भी उत्पीड़न जांच हो सकता है। इसके पहले कोई मौखिक नहीं कर सकता है। लिखा पढ़ी में जब जांच आती है ये जिलाधिकारी महोदय को ऊपर से भी लेकिन योगी सरकार को तो हम जानते हैं ना, वो एक्शन लेने में तत्परता दिखाने में, एकाएक एक्शन लेने में। आपको पता लगा कि हाँ वहां पर अवैध रूप से होटल चल रहे हैं तो आपने कार्रवाई कर दी। आपने कहा कि वो अवैध निर्माण हो रखा है, वहां पर बुलडोजर चल गया, एकाएक चला ना सर। अगर यहां पर आपको नजर आ रही हैं चीजें कि भाई यहां पर तो दिक्कतें हैं, यहां पर अधिकारी ने महिला के साथ अभद्रता की है, सांसद महोदया के साथ अभद्रता की है, ये तो बहुत बड़ा विषय है ना सर। सबसे पहले तो किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी सरकारी अधिकारी को इस तरीके की अभद्रता करने का कोई संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। जनप्रतिनिधि सबके हैं, चुने हुए होते, सबका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय एडीएम के ऊपर होते हैं, उन्हें पूरा अधिकार क्षेत्र होता है कि अब वो कानूनी कार्रवाई, लिखा पढ़ी कार्रवाई, ऑफिशियली कार्रवाई की जो भी जांच उन्हें सौंपी गई है वो जांच करके वो 24 घंटे 72 घंटे के अंदर जब वो ऊपर भेजेंगे तो उस पर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी बकायदा मीडिया के पास पहुंच जाएगी और कार्रवाई भी ऐसा होगा कि आगे से किसी भी ऐसे अधिकारी को, किसी भी जनता के चुने प्रतिनिधि को या खासकर एक जनता के साथ भी उनको अभद्रता करने का अधिकार नहीं है। ये सरकार का पहला दायित्व बनता है कि जनता भी अगर आपके यहाँ जाती है तो उनको भी आप साथ सम्मान बात कीजिए, उनको पानी पिलाइए, उनकी समस्या को सुनिए और उनकी समस्या का निराकरण जो भी करना है आपको सबके। सांसद महोदय के साथ ये जो हुआ है इसकी कोई वीडियोग्राफी अभी तक नहीं आई है। रही बात जांच में एडीएम साहब के जो भी खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी या जो भी डीएम साहब के द्वारा जांच में, देखिए सबसे पहले आप भली बात समझ लीजिए, ये कोई प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के कोई एडीएम है, उनका कार्यक्रम है। तो अगर ये उन्होंने किसी को अभद्रता से बात की है, सम्मान नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि उसकी जांच करने का अधिकार डीएम साहब को रख दिया गया है। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं वहां के, आप उनके बारे में पता कर लीजिए, तो न्यायपूर्वक बात करते हैं। और अगर डीएम अच्छे हैं, डीएम साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। शायद एडीएम साहब के बारे में भी कुछ लोग अच्छा मानते होंगे, लेकिन जिस तरह अब जो सामने तस्वीरें आई हैं वो सवाल उठा रही है ना। और मेरा सवाल फिर से वही है, एक पहला सवाल मेरा ये होगा कि हम वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र करती है, बेटियों को आगे बढ़ाने का जिक्र करती है। पहला पॉइंट यह है कि वो एक महिला है, इकरा हसन महिला है, और जो जिन पंचायत अध्यक्षता के साथ गई थी वो भी महिला थी। वो पहले फरियाद लेके पहुंची थी, उनकी नहीं सुनी, तब इकरा हसन सांसद महोदया पहुंची। दूसरा बात, वो एक जनप्रतिनिधि हैं। दो बड़ी चीजें, एक जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता कर रहे हैं आप, एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं। वो ये दर्शा रहा है कि आपका ईगो, आपका एरोगेंस किस लेवल पर बढ़ चुका है। आम जनता तो त्राहिमाम कर रही होगी उस क्षेत्र की, क्योंकि एक नगर पंचायत अध्यक्षता जब फरियाद लेकर पहुंच रही है उसकी नहीं सुनी जा रही है, तो लोगों की कैसे सुनी जा रही होगी? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। महिला का सम्मान देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और हम सब लोग प्रथम महिला सम्मान करते हैं, क्योंकि माँ जननी ने हम सबको धरती पे जन्म दिया है और वही हमारी कर्तव्यता होती है। और अगर एडीएम महोदय ने अपना आपा खो दिया होगा या किसी भी प्रकार से उन्होंने संवेदनशीलता को गंभीरता से नहीं लिया होगा, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा कार्रवाई उनके खिलाफ होगी कि बाकी के जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके द्वारा कार्रवाई को देखकर सबक ले लेंगे कि आगे से किसी के बारे में आप सम्मानजनक कार्य को करिए। अगर आपसे कार्य नहीं हो पाता है तो आप उस कार्य को आगे की टेबल भेज सकते हैं। रही बात, आप किसी भी महिला को, या हमारी देखिए सांसद महोदया है समाजवादी पार्टी की, ठीक है, वो महिला है, हम सब सम्मान करते हैं और अच्छी बात है, जनता की नहीं। देखिए, आप तो सम्मान करते हैं। अगर एक नॉर्मल महिला भी किसी अधिकारी के सामने जाए, कर्मचारी के सामने जाए, तो उसको भी सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार देने का पूरा काम। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता और नेता जो हैं, जो टीवी डिबेट्स में है, उनको भी ये परखना चाहिए, उनको भी ये समझना चाहिए कि किस तरह से सम्मान महिलाओं का करना चाहिए। जिस चैनल पर आपको जो मंच दिया जा रहा है, जिस पे आप अपने पार्टी की बात रख रहे हैं, उस पर आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जो दारा सिंह करके गए वो भी एक तरह का एक संदेश है कि भैया आपको किस तरह का व्यवहार करना वो भी देखना चाहिए। देखिए, सरकार हमारी चल रही है,
प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी की हैं, और उसके बाद भी अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरीके से महिला सम्मान में हैं। हम इसका मतलब महिला सम्मान से बाहर नहीं है। आपके लेकिन एक आपके सवाल है ना सवालों का जवाब दे रहा हूं। नवीन भाई सवाल है कब तक होगी कार्रवाई, ये बता दीजिए जरा। देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई है, डीएम साहब के जांच की जैसी फाइल आगे जाएगी उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। जांच में एडीएम नवीन शर्मा, एक आप इंडिया वॉइस पर आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हाँ ये तत्परता के साथ हम कार्रवाई करेंगे, 1-2 दिन में आपको देखना इस पर कुछ एक्शन होता नजर आएगा, तो हम नवीन शर्मा को फिर से बुलाएंगे, हम कहेंगे कि नवीन देखिए आपने कहा था और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और इंडिया वॉइस पर आपने बोला था, ये हम बोलेंगे। तो आप में ये दम है, ये आपके अंदर है कि हाँ कि भाई मेरी सरकार है, ऐसी सरकार है जो एक्शन लेती है और ऐसे लोगों के खिलाफ लेगी एक्शन। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये आप बिल्कुल भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश में योगी भाजपा सरकार है और एक जनता की सरकार है। ये किसी नेता या बड़े बाप की औलाद की सरकार नहीं है। ये सरकार जनता की, और आपके सामने एक कार्यकर्ता होकर मैं बोल रहा हूँ, जनता का, इसी जनता से मैं भी आता हूँ। जो भी कार्रवाई होगी बहुत जल्द होगी और कार्रवाई जांच के अंदर न्यायपूर्वक होगी, इसका भी मैं आपको इसके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा, आपने हमें ज्वाइन करा और लास्ट तक ज्वाइन करा, अपनी सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी, और दारा सिंह साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ वो भी जुड़े थे। फिलहाल जाहिर तौर पर आश्वासन तो दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक होगी ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।